हेलो एंड वेलकम बैक। ये है जावा J2E का हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा टू एंटरप्राइज एडिशन, जिसे हम एडवांस जावा भी बोलते हैं, और या फिर हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेयर टू PHP, ASP.NET, पाइथन, बाकी टेक्नोलॉजी की तरह जावा का भी एंटरप्राइज एडिशन है। इसको समझते हैं। सो बेसिकली जो एप्लीकेशन जो आप प्रोग्रामिंग देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, ये जावा की प्रोग्रामिंग है। और जो लोग कोर जावा कर चुके हैं, कोर जावा और एडवांस जावा, तो पहले तो ये कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं कि कोर जावा क्या है और एडवांस क्या है। तो देखो, सबसे पहले है हमारा जावा टू ऐसी, यानी जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। दैट मीन्स जावा के कोर कंसेप्ट जो थे, जिसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बनाते थे, जिनको आपको इंस्टॉल करना होता था। और अगर आपको याद हो तो प्रोग्रामिंग में आप एप्लेट, स्विंग, AWT पैकेज, बेसिक फंडामेंटल उप्स कंसेप्ट, ये जो यूज कर रहे थे, ये था आपका जावा टू स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये काम किया जाता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन स्पेशली, जहां पर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, जो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग है। दूसरी बात करते हैं एडवांस जावा की, जो आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं। ये हमारा कोड है सर्वलेट का लिखा हुआ, और ये है एडवांस जावा, और इसको बोलते हैं J2EE, यानी इंटरप्राइज एडिशन, जिसमें आप इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाते हैं। यानी आप एक जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बिल्ड कर रहे हैं, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब वेब एप्लीकेशन लैब, यानी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं कि जो काम PHP का है, या .NET में जो काम ASP का है, या मंगो एक्सप्रेस रेक्ट का है, यानी जो मर्न डेवलपर है, मर्न स्टेप, उनके लिए ये वही सेम काम आपका जावा करता है। अगर हम स्कोप की बात करें, जावा एडवांस जावा जो आपका आज की डेट में सर्वलेट CSP यूज कर रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड स्केबिलिटी। यानी इसकी जो सिक्योरिटी है, जो कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी, ये आप जावा का चूज करने का मेन रीजन हो सकता है। ओके। अब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए या इसको चलाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जावा जो होता है, जब भी आप चलाते हैं एडवांस जावा में, स्पेशली जावा टू एंटरप्राइज एडिशन, उसके अंदर आपको सेट ऑफ बंडल्स, यानी सॉफ्टवेयर के बंडल इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो हमें समझना रहेगा। उसके बाद हम लिखेंगे पहला प्रोग्राम, और ये कंप्लीट सीरीज रहेगी, जिसमें आप एक वेब एप्लीकेशन रेडी करेंगे, यूजर ऑथेंटिकेशन से लेके पेमेंट गेटवे तक का सारा कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें, ये जो सामने है, ये है इक्लिप्स IDE है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नेटबीन्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादातर अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या कॉर्पोरेट में जो यूज हो रहा है, वो इक्लिप्स है। इक्लिप्स पे आप ये काम कर सकते हैं। इक्लिप्स क्या है? बेसिकली एक आपका इन्वायरमेंट है, जहां पर आपको कंप्लीट जावा के सॉफ्टवेयर पैकेज मिलते हैं, जहां पर आप एक इंडिपेंडेंट पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे आप एडिटर की बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये पूरा एनवायरनमेंट जावा का मिलता है। सबसे पहले जावा के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी इस प्रोग्राम को स्पेशली चलाने के लिए, जब आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, एडवांस जावा में आप काम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपके पास कोर जावा का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यानी JDK इंस्टॉल होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं मेरा JDK कौन सा वर्जन है यहाँ पर, जो मैं फिलहाल कर रहा हूँ। देखिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, तो आपको समझना रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास जावा में कौन सा वर्जन है। अगर आप यहाँ पर देखें C ड्राइव प्रोग्राम फाइल में, तो मेरे पास जावा JDK 23 यानी लेटेस्ट है, जो अभी चल रहा है। JDK वर्जन है, जहां पर बिन में आप जानते हैं जावा कंपाइलर होता है जावा C नाम से। ठीक है। ओके। ये मेरा एक पहला वो, ये मेरा कंपाइलर है जावा का। ओके। उसके अलावा आपको इसका पूरा, यानी जब आप जावा JDK इंस्टॉल करेंगे, तो उसके साथ ही आपका JRE इंस्टॉल हो जाएगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। मतलब आपके एप्लीकेशन को JVM बना देगा, आपके कंप्यूटर को, PC को, जिसमें आप जावा के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको पाथ सेट करना होता है मैनुअली, और वो पाथ सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम चलते हैं पाथ सेट करने के लिए दिस PC पर, और उस PC में आप यहाँ पर देखें, प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम। ओके। प्रॉपर्टीज में आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं, तो आप यहाँ पर वेरिएबल्स लिख लीजिए। ये रहे एडिट सिस्टम वेरिएबल, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाते हैं, और यहाँ पर आप सबसे पहले देखें, तो यहाँ पर आपका जावा का पाथ है। तो पहले हम पाथ्स में जाते हैं, पाथ है यहाँ पर। आप अगर देखें तो मेरे पास में रूट पाथ जावा का ये रहा सबसे ऊपर, कॉमन पाथ, ओरेकल जावा, जावा पाथ, ये मैंने C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर मैंने पाथ सेट किया। ये ऑटोमेटिकली आपका होपफुली सेट हो जाएगा। ओके।
उसके बाद मैंने सेट किया जावा अंडरस्कोर होम नाम से, इसी नाम से वेरिएबल बनाना है आपको। वेरिएबल का नाम रखना जावा अंडरस्कोर होम। उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू, यानी ये वही है जो मैं यहाँ पर आपका पाथ ओपन करके बैठा हूँ, यानी जेडी के अंदर जाके बिन तक, यहाँ तक आपको ये पाथ कॉपी करना है और ये पाथ आपको इंस्टॉल करना है वेरिएबल वैल्यू के अंदर। ये करने के बाद में यानी आपका जावा का होम एप्लीकेशन यानी होम एनवायरमेंट सेट हो जाएगा, वेरिएबल सेट हो जाएगा। अब आपको जावा को कंपाइल करने में दिक्कत नहीं आएगी, जावा का पाथ पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ओके। नाउ इसके अलावा आपको फिर जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप डायनामिक एप्लीकेशन बना रहे हो तो एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी। सर्वर को इंस्टॉल करने से पहले मैं बताता हूँ, कोई भी वेब एप्लीकेशन, चाहे आप PHP यूज कर रहे हैं या मंगो एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, चाहे आप ASP यूज कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 4 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहां पूछता है कि आप इसको लिनक्स के लिए ले रहे हैं या आप यूबंटू के लिए ले रहे हैं या फिर आप मैक के लिए या विंडो के लिए। तो सबसे पहले आपके पास में मेक श्योर एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए आप ले रहे हैं। दूसरी बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं जावा। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी डिसाइड है जिसके लिए आपने ऑलरेडी JDK इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वर की, इसको रन कहाँ करेंगे आउटपुट को। क्योंकि अगर आप कोर जावा देखें तो वहां पर आप कंसोल पे जाके जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, यानी आप कंपाइल करते थे पहले अपनी फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट करते थे, बाइट कोड में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद आप उसको रन करते थे। क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है तो जाहिर है बात है ब्राउजर पर रन करेगा। ब्राउजर पर रन करेगा तो वहां पर आपको अपना एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने एप्लीकेशन का आउटपुट लोकली देख सकें। वरना तो आपको होस्टिंग करनी पड़ेगी। अब होस्टिंग आपकी लर्निंग टाइम पर आप कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोकली टेस्ट कर पाए आप अपने जावा के आउटपुट को, तो उसके लिए आपको एक सर्वर डालना होता है। और यहाँ सर्वर का नाम है अपाची टॉमकैट, जिसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। आपको जाना है अपाची टॉमकैट और उसकी फाउंडेशन वेबसाइट है अपाची टॉमकैट, टॉमकैट फाउंडेशन। यहाँ पर आप लिखेंगे अपाची टॉमकैट डाउनलोड, ये आप करेंगे। सबसे पहले अपाची टॉमकैट फाउंडेशन सॉफ्टवेयर है, ये आप करेंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ है कि बहुत से लोगों का ये वर्जन नहीं काम करता है। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो जब वो डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी आप इसको जिप वर्जन भी ले सकते हैं, जिप वर्जन काफी है, अनजिप कर लेंगे वो ठीक है। लेकिन ये सीरीज शायद काम करे या ना करे, तो मैं आपको बताऊं मेरे पास कुछ डिफरेंट है। मेरे पास जावा का अपाची वर्जन, क्योंकि जब मेरे में ये नहीं चल रहा था तो मैंने बताया ना कहीं कंपेटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आपको डिफरेंट रखना पड़ सकता है। तो ये आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके पास में जावा का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। तो मेरे पास अगर मैं कहूँ अपाची प्रेजेंट सिस्टम के हिसाब से मेरे पास डिफरेंट, मैंने टॉमकैट का वर्जन 9.0 इंस्टॉल किया है। अगर आपके पास ये काम नहीं करता है तो आप 8 या 7 यानी उसके लोअर वर्जन के साथ ट्राई कर सकते हैं। अब ये पता चलेगा जब आप रन कर रहे होंगे तो वो इंस्टॉल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, पहला प्रोग्राम हम रन करके दिखाते हैं जावा में कि किस तरीके से आप एडवांस जावा रन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा फाइल, न्यू। न्यू के बाद आप यहाँ से लेंगे वेब डेवलपमेंट का, यानी आप डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये आप लेते हैं पहले डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। ओके, डायनामिक प्रोजेक्ट का आप अपना एक नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लेट से मैंने दे दिया हेडबेश डेमो। ये मेरा एप्लीकेशन है जो कि आपका इंस्टॉल होने वाला है, सेटअप तैयार होगा जो आपका सी ड्राइव एडमिन इक्लिप्स वर्कस्पेस में। आप चाहें तो इसका पार्ट डिफरेंट दे सकते हैं, बाकी ये डिफॉल्ट में यहाँ पर जाके सारी फाइल्स आपकी स्टोर होंगी। ओके, बाकी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करनी है। देन देखिए यहाँ पर टारगेट इन्वायरमेंट आ गया ना एप्लीकेशन, तो ये बेसिकली है आपका सर्वर का नाम। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपके सामने नॉन आ रहा है, आपको यहाँ से चूज करना होता है। न्यू इन्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे करना है, तो लेट्स से मैं वहां से अपाची का जिप लेके आ गया हूँ। अब उसको अनजिप कर लिया मैंने। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर अपाची पर क्लिक करेंगे। अपाची के जो जो वर्जन यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको ये सपोर्ट करता है आ गया। लेट्स से मैंने 9 लिया हुआ था तो मैं 9 पर क्लिक करूंगा। अगर मेरे पास अपाची का 7 वर्जन है जो मैंने डाउनलोड किया है तो मैं 7 पे क्लिक करने वाला हूँ। लेट्स से मैं 9 पर गया। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद यहां से आपको ब्राउज करना है कौन सा फाइल है जो आपका पाथ, जो आपने जिप फाइल डाली हुई है। तो देखिए मेरे पास अपने आप आ गया ना, मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड में रखा हुआ है, ये मेरे सामने आ गया। तो आप डाउनलोड पर जाके इसको क्लिक करने वाले हैं सेलेक्ट फोल्डर।
उसके बाद आपको करना होता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। जैसे डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे आपको फिनिश करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है, परफेक्ट। नाउ करेंगे क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका सोर्स फाइल है जहां पर जावा आपके जितने सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम है वो स्टोर होंगे। मेन आपका यहाँ पर पैकेज है, उस पैकेज के अंदर स्टोर होने वाले हैं। नेक्स्ट, और कोई चेंजेस नहीं करनी है। एंड देन ये कॉन्टेक्स्ट रूट है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कॉन्टेक्स्ट रूट क्या है और कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टरी क्या है, कंटेंट डायरेक्टरी क्या है। ये दो चीजें आप समझिए कि ये वेब पेज हैं, यानी वेब ऐप हैं। वेब इंफॉर्मेशन मतलब आपके जितने भी जेएसपी और एचटीएमएल के पेज हैं वो यहाँ पर आके सेव होने वाले हैं, फ्रंट एंड के पार्ट, ठीक है ना। जो डायनामिक जो भी वेब पेज बनाएंगे आप, जेएसपी सबलेट्स बनाएंगे, वो आपके जावा फोल्डर में जाके सेव होने वाले हैं। फिनिश करेंगे, दैट्स इट।